बजे घड़ी यार पला झूले लालड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, आपसे मुखातिब हूं कनाडा से। आज जुम्मा है, मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूं और है तो अभी ऑफिस का टाइम, लेकिन जिस चीज़ की इंसान को चाहत होती है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो चीज़ें हासिल करना आसान बना देता है। Where there's a will, there's a way। तो कहते हैं कि कनाडा तो ऐसा मुल्क है जहां मुश्किल हो जाता है नमाजें पढ़ना, क्योंकि आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, जुम्मे के दिन कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा ये आपके अपने ऊपर है। मैंने ये देखा है लोगों में टॉलरेंस है काफ़ी एक तो, और लोग समझते हैं एक दूसरे की रिलीजियस नीड्स को, कल्चरल वैल्यूज़ को समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे सिर्फ अपने मैनेजर से बात करनी थी कि मैं इस तरह से जाया करूँगा, हर जुम्मे को मुझे नमाज पढ़ने जाना होता है। तो In 800 meters at the roundabout, take the first exit. तो ही वॉज टोटली अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने आज तक कभी एतराज़ नहीं किया। इसमें मुझे आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद सब एम्प्लॉयर्स इस तरह से ना होते हो। मैं फॉर्चुनेट हूँ माशाल्लाह कि एक तो मेरी जॉब घर से नज़दीक बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि इस तरह से जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं छुट्टी लेकर जा सकता हूँ। लेकिन इट टेक्स मेकिंग एन एफर्ट। You have to ask, you have to try। तो माशाल्लाह मैं तो सारे हर जुमे को जाता हूँ, मुझे कभी At the roundabout, take the first exit। जुमे के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ा करें, पूरी पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी नहीं आप पढ़ पाते वक्त की कमी की वजह से, तो कम से कम आप पहली 10 आयात ज़रूर पढ़ लें। In 1 kilometer, turn left। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, और जुमे का दिन तो वैसे ही बहुत खुशियाँ लाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। वीकेंड स्टार्ट होता है तो पूरे हफ्ते की जो थकन होती है वो बंदा सो के उतारता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है और घूम फिर सकता है, आपको एक ब्रेक मिल जाती है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हर नेमत के लिए तंदुरुस्ती, सेहत से शुरू करके ज़रिया माश के लिए, सुकून के लिए। देखिए मैं पहुंच भी गया माशाल्लाह। अभी आपको थोड़ा सा मैं मस्जिद भी दिखाता हूँ। अभी पहली शिफ्ट ख़त्म हुई है, माशाल्लाह मुसलमान काफ़ी हैं। अगर लिमिटेड होती है ना तो 2 शिफ्ट्स में होते हैं, 2 जुम्मे पढ़ाए जाते हैं। अभी पहला वाला पढ़ा दिया गया, मैं दूसरे वाले में पहुंचा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सूरह कहफ की 10 आयात पढ़ने लगा हूँ, मैंने तो याद की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अज्रन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम कज़िबा तो नमाज जुम्मा अदा की, माशाल्लाह पूरा हॉल भरा हुआ था। आज क्योंकि स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है, वेदर वार्निंग कल से दी जा रही है, इस वजह से हिना लोगों का प्रोग्राम नहीं है मेरे साथ निकलने का। हिना ने कहा है जो लेके आना है लेके आ जाए। तो मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रहा हूँ घर। आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ से। माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर सब कुछ 2 to 5 मिनट्स ड्राइव पर है।
चाहे आपको पाकिस्तानी देसी कॉन्टिनेंटल खाना खाना हो, चाहे ग्रोसरी करनी हो, चाहे मस्जिद जाना हो, कुछ भी करना हो कनाडा में, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हवा बहुत तेज चलने लग पड़ी है। ओह गॉड, चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक व्लॉग देख रहा था, कैनेडियन यूट्यूबर है, बता रही थी कि उन्होंने एक बूफे विज़िट किया, कभी कभार रिव्यूज़ देती रहती हैं, तो उनका बिल बना 4 बंदों का तकरीबन $130। तो मैंने सोचा कि $130 देकर जितनी चीज़ें ली हैं वो बंदा $50 स्पेंड करके भी ख़रीद सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि बूफे ही करें, क्योंकि बूफे में क्या होता है, इंसान इतना खाता है नहीं, साइकोलॉजिकल असर ज़्यादा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और खाने हैं, लेकिन अक्सर देख कर ही आंखें रच जाती हैं और इंसान खाता तो उतना ही जितनी उसको भूख होती है। तो आप $50 to $60 स्पेंड करके तरह तरह के खाने उठाकर एक तरह का बूफे बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें तो ये लाहौरी फ़िश पड़ी हुई है, उसके साथ फ़िश टिक्का पड़ा हुआ है, फिर चिकन सीख कबाब हैं, बीफ सीख कबाब हैं, उसके बाद चिकन मुगलाई बोटी है और चिकन टिक्का बोटी है, ब्रेन मसाला तक है यहाँ पे, आलू कीमा है, कड़ी पकोड़ा है, चिकन लॉलीपॉप्स हैं, बटर चिकन है, स्टार्टर्स में समोसे भी हैं। अभी मैं आपको मेन्यू भी इनका दिखाऊंगा। निहारी कितने की मिलेगी? वो दे दे 1 प्लेट। Is that the smallest plate? Because I need the smallest plate. So, वो क्या है सेकंड नंबर पे? आलू कीमा। अच्छा, और एक बिरयानी दे दे, स्पाइसी चिकन। सीख कबाब क्या प्राइस है? $8 2 पीस। $5 की 6-7 आइटम्स बंदा ले ले, कोई $3-4 ऊपर की भी हो जाएगी तो क्या $50 to $55 बिल बन जाएगा, तो पूरा बूफे बन जाता है, इतना कि 2 बंदे 3 वक्त खा सकते हैं। वरना अगर वो बूफे हमने करना हो तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मिसिसागा टोरंटो में है। वहाँ तक जाने के लिए हमारा जो पेट्रोल है तकरीबन $70 का ख़र्च हो जाता है। उसके बाद जाकर बूफे के अलग पैसे बंदा दे, तो उससे बेहतर नहीं यहीं पर रहते हुए 5 मिनट्स की ड्राइव पर जो है उधर से ही आप $50-60 स्पेंड करके अगर आपको बूफे खाने का दिल कर रहा है तो आप बूफे बना लें अपना। बताएं अक्लमंदी की बात है कि नहीं? लेकिन माशाल्लाह टेस्ट इनका भी बहुत अच्छा है। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेते, यहाँ से लिया था आज मैंने चिकन बिरयानी और साथ में लाहौरी फ़िश, ये जो आप देख रहे हैं येलो वाली, और हिना ने मंगवाई थी निहारी, तो यही तीनों चीज़ें हमने ली थी। और ये लेग रोस्ट एक पीस कितने का है? ये देखें, ये सारे आइटम्स विद प्राइसेस लिखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं प्राइसेस तो आप स्टिल करके देख भी सकते हैं। नाश्ते में हलवा पूरी चने भी यहाँ से मिलते हैं, तो बहुत कुछ है अगर आपको पाकिस्तानी खाने का दिल कर रहा है। माशाल्लाह हमारे तो घर से 6 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो दैट्स वेरी नाइस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप एक रिव्यू लिखेंगे तो आपको एक समोसा मिलेगा। मैंने पूछा समोसे बने हुए, कहते हैं उनमें टाइम लगेगा, मैंने लिखा रिव्यू। बस फिर उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह देखे, वॉलमार्ट से सेल लगी हुई थी, क्लियरेंस पे 50% ऑफ पर मिल जाते हैं नियर द एंड ऑफ द विंटर सीजन। अभी तो वी आर वेल इनटू द विंटर सीजन। देखें कितने खूबसूरत ये स्वेटर्स हैं, लेडीज़ के क्या जेंट्स के क्या, मतलब ऐसे कपड़े अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक एक स्वेटर आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि 8-9 हज़ार से कम का मिल जाए, और यहाँ पर आपको समटाइम्स $15 के मिल जाते हैं। दैट कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तानी करेंसी समथिंग लाइक 3,000 रुपया। ये देखें कितनी खूबसूरत ये शर्ट है, ये लेडीज़ की शर्ट है। लेडीज़ के भी इतने खूबसूरत शर्ट्स होती हैं यहाँ पे। अब वैसे मैं देख रहा था कि क्या इसको जेंट्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि कलर इस तरह का इसका ब्लू एंड वाइट, क्योंकि जेंट्स में मुझे उतनी अच्छी वैरायटी दिखी नहीं सेल पर, तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं अपने लिए ले लूँ, लेकिन हिना ने कहा कि लेडीज़ का कट डिफरेंट होता है। मुझे नहीं पता कैसे डिफरेंट है, लेकिन शर्ट बहुत खूबसूरत थी।
लेकिन लेडीज़ के लिए भी अच्छा आइडिया है कि कनाडा के लिए ना आप पाकिस्तान इंडिया से कुछ भी कपड़े मत लेकर आएँ। आपको सिर्फ़ बोझ उठाना पड़ेगा। हमारे सूटकेसेस भरे हुए हैं, आज तक नहीं खुले। जो पाकिस्तान के जो 3 पीस कढ़ाई वाले ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, यहाँ पर नहीं चलते यहाँ की बर्फ़ों में। इसी तरह के कपड़े आपको देखने पड़ते हैं, तो ये यहाँ पर अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे वधिया खूबसूरत कपड़े होते हैं यहाँ पर। तो कपड़े बिल्कुल भी आपको अपने मुल्क से, अनलेस ये कि आप फैंसी कपड़े ला रहे हैं यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, होता है कि आप अगर ज़्यादा सारे कपड़े ले आए हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज वगैरह है, आप उनको एडवर्टाइज़ करते हैं, आपके सोशल लिंक्स हैं, तो लोग आपसे ख़रीद लेंगे। क्योंकि यहाँ की जो आउटलेट्स हैं, जैसे बोनांजा हो गया या जे डॉट हो गया, तो वहाँ पर डॉलर्स में मिलते हैं, वही कपड़े पाकिस्तान में रुपयों में मिल रहे होते हैं। तो आप अपना थोड़ा मार्जिन रख के अगर पाकिस्तान से कपड़े लाते हैं तो बेच सकते हैं उनको, साड़ियाँ बेच सकते हैं अब बहुत अच्छी अगर आप लाए हुए हैं अपने साथ। लेकिन रोज़मर्रा पहनने के कपड़े अगर आप सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो आप पहनते हैं वही यहाँ पर ले आएंगे, तो ये मुझे तो बिल्कुल उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं लगती यहाँ के वेदर और कल्चर के हिसाब से। तो अभी काफ़ी चीज़ों पर यहाँ पर सेल लगी हुई थी। कपड़ों के मामले में मैंने देखा है कि वॉलमार्ट नंबर 1 दुकान है कनाडा में, बहुत अच्छे और खूबसूरत कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखें स्वेटर्स कितने खूबसूरत हैं, सिर्फ $12.18 प्लस टैक्स में आपको मिल रहे हैं और क्वालिटी ऐसी कि आपको देखने से पता चल रहा होगा। अलबत्ता थोड़े लंबे होने चाहिए थे ये स्वेटर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेंथ जो पेट से है वो ऐसी है कि पेट दिखेगा अगर इसी तरह से इनको पहन लिया जाए, लेकिन ये ऐसा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ज़ोहा के लिए कोई सरप्राइज़ ले लेता हूँ, उसको हमेशा होता है मेरे लिए कोई चीज़ आए तो उसको बहुत पसंद है एल्सा कार्टून फ्रोज़न थीम, तो इस तरह के मुझे नज़र आ गए ये हेयर बैंड्स, मुझे पता था कि उसको बहुत पसंद आएंगे। ये इसमें पर्पलिश ब्लूइश फ्रोज़न किस्म का शेड है, $5 का था ये, तो मैंने ले लिया उसके लिए। आप बताएं आपको कैसा लगा, अच्छी लगी आपको? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हेयर बैंड कैसा था। तो आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। हैगन डैज़ की हमें पसंद आती है, इसके तरह तरह के फ्लेवर्स ट्राई करते रहते हैं। पिछली दफ़ा हमने कॉफ़ी लिया था और हेज़लनट चॉकलेट लिया था, वनीला लिया था, बहुत ही अच्छी लगी। तो इस बार मैं यहाँ से वनीला और स्ट्रॉबेरी लेकर गया और वॉलमार्ट से इसलिए ली क्योंकि यहाँ से सस्ती मिलती है रिलेटिवली। यही फूड बेसिक्स पर मैंने देखा था तकरीबन $6 से कुछ ऊपर की थी, यहाँ पर तकरीबन $4.50 की थी। तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं इसके, आप भी ट्राई करें अगर कभी कनाडा में हैं। हैगन डैज़ की बहुत ज़बरदस्त होती है। बस वॉलमार्ट से शॉपिंग करके निकलने की देर थी कि इतने खौफनाक तूफान में मैं फंस गया और इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग थी कि मैं बता नहीं सकता। हिंद सिंध पीरा तेरे नौबत वाज नाल वजे घड़ी यार पला झूले लड़ड़ी दा सेवड़दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर। लगा आपको? अच्छा, ये लेना उठा के तो से ली थी। Are you sure आपको यही वाला चाहिए था? जी बाबा, ये किधर से ली बेटा थी? आपको पसंद नहीं आएगा, नहीं वापस आई है। कर, नहीं वापस कर नहीं। देता। आपको नहीं पसंद होगा। नहीं लगती है। किधर था? वॉलमार्ट पे। बहुत ब्रांडेड है। दिस इज क्लैरीज का आइडिया। क्लैरी। दिखाओ। मैं क्लैरी हूँ। आपको पसंद आया? जी मैं क्लैरी हूँ। नहीं, ये ब्रांड है। आपको क्या लगा था मैं क्या लाया हूँगा? ये
वाओ वन जीनिया को दे दो बेटा